एक समय की बात है। दूर पहाड़ियों के पीछे बसा एक छोटा सा गांव था, जहां लोग अपने पेशे से पहचाने जाते थे। किसान, बढ़ई, चरवाहे और लोहार, हर कोई अपने काम में ईमानदारी और सादगी से लगा रहता था। इसी गांव में एक गरीब मगर बहुत ही नेक दिल लोहार रहता था। उसका नाम अब्दुर रऊफ था। दिन भर वो अपनी छोटी सी झोपड़ी के पास बने कच्चे से कारखाने में लोहे को पीटता, औजार बनाता और मेहनत की कमाई से अपना घर चलाता था। उसके कपड़े पुराने थे, हाथों पर कालापन और चेहरा पसीने से भीगा हुआ रहता, मगर आंखों में सुकून था, क्योंकि वो हर शाम ये जानता था कि उसने दिन भर ईमानदारी से रोटी कमाई है। रात को जब वो घर लौटता तो उसका छोटा बेटा हमजा दौड़कर उसके गले लग जाता। अब्बू, आज क्या बनाया? रऊफ मुस्कुराते हुए अपने झोले से एक छोटा सा औजार निकालता। ये देखो बेटा, तुम्हारे लिए एक लोहे की तलवार, लेकिन असली नहीं, बस खेलने के लिए। हमजा की आंखों में चमक आ जाती थी। वो तलवार लेकर हवा में घुमाता और कहता, एक दिन मैं असली तलवार बनाऊंगा अब्बू, और किसी की मदद करूंगा। रऊफ उसकी बात सुनकर चुप हो जाता। चेहरे पर एक हल्की सी उदासी उतर आती। रात के अंधेरे में जब वो अपनी झोंपड़ी के कोने में रखा दिया जलाता, तो उसकी आंखों में कई तरह के ख्याल घूमते। क्या मेरे बेटे का नसीब भी मेरी तरह गरीबी में कटेगा, या वक्त बदल जाएगा? हवा में जलते दिए की लौ डोलती थी। मिट्टी की दीवारों पर पड़ती परछाइयां जैसे उसके मन की बेचैनी को बयान कर रही थी। वो अपने सोते बेटे के माथे पर हाथ रखकर बस इतना कहता, खुदा, इसे वो जिंदगी दे जो मैं नहीं जी सका। दिन बीतते गए। हमजा अब बड़ा हो गया था। उसका शरीर मजबूत था, आंखों में वही पुरानी चमक, लेकिन अब उसके चेहरे पर गुस्से और अहंकार की झलक भी आने लगी थी। वो अपने दोस्तों के साथ बाजार में घूमता, मजाक करता और अक्सर कहता, मेरे अब्बू ने मुझे तलवार बनाना सिखाया है, लेकिन मैं तलवार से अपनी तकदीर बनाऊंगा। अब्दुर रऊफ को अपने बेटे का ये रवैया अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा उसे समझाते, बेटा, तलवार अगर नेक नियत से चले तो इंसाफ देती है, वरना जुल्म बन जाती है। मगर हमजा हर बार मुस्कुराकर जवाब देता, अब्बू, वक्त बदल गया है, अब ईमानदारी से पेट नहीं भरता। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, रऊफ अपनी भट्टी के पास बैठा लोहे को पीट रहा था। हमजा अंदर आया, चेहरे पर अजीब सन्नाटा लिए। उसकी आंखों में एक अंधेरा था जो रऊफ ने पहले कभी नहीं देखा था। हमजा बोला, अब्बू, मैंने तय कर लिया है, अब मैं चोरी करूंगा। रऊफ का हथौड़ा हाथ से गिर गया। क्या कहा तुमने? हां अब्बू, मैं राजा के खजाने से सोना चुराऊंगा, और अगर आपने मना किया तो मैं आपको मार दूंगा। रऊफ का दिल कांप गया। वो जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। खुदा, मैंने इसे मेहनत की आग में ढाला, और आज ये उसी आग में जल गया। रात भर वो सो नहीं सका। सिर हाथों में थामे बस यही सोचता रहा, क्या मैंने बेटे को तलवार दी या जहर? सुबह जब सूरज उगा तो रऊफ ने फैसला कर लिया। उसने सोचा, अगर मेरा बेटा राजा की बेटी का हाथ मांगने जाएगा तो वो मना करेगा, पर अगर मैं जाऊं तो शायद मुझे ही सजा मिले। कम से कम बेटा तो बच जाएगा। उसने अपने पुराने कपड़े पहने, हथौड़ा छोड़ दिया और राजा के दरबार की ओर चल पड़ा। रास्ते में लोग हंस रहे थे। देखो, लोहार राजा से रिश्ता मांगने जा रहा है। रऊफ ने किसी की परवाह नहीं की। उसका हर कदम भारी था, लेकिन दिल में बस एक ही सोच, अगर बेटे को मेरे गुनाह की सजा ना मिले तो मरना भी मंजूर है। राजा के दरबार में उस दिन सन्नाटा छाया हुआ था। बड़े बड़े मंत्री, सैनिक और दरबारी सब खड़े थे। दरवाजे पर एक थका हुआ बूढ़ा आदमी दाखिल हुआ। वही लोहार अब्दुर रऊफ। उसने कांपते हाथों से सलाम किया और कहा, महाराज, मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आया हूं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। राजा की आंखें लाल हो गईं। एक गरीब लोहार और मेरी बेटी? राजा गरजा, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? रऊफ सिर झुकाकर बोला, महाराज, मैं जानता हूं मैं छोटा आदमी हूं, लेकिन मेरा बेटा मेहनती है। अगर वो आपके सवाल का जवाब दे दे तो कृपया उसे अपनी बेटी के काबिल समझिए। राजा गुस्से में था,
लेकिन उसके मंत्री वजीर सलीम ने धीमी आवाज में कहा, महाराज, अगर हम इसे मार देंगे तो लोग कहेंगे कि राजा ने एक गरीब को कुचल दिया। बेहतर है इसे एक मुश्किल सवाल दें। अगर जवाब दे दे तो किस्मत इसकी। राजा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम्हारे बेटे से मेरा सवाल है। ऐसी कौन सी चीज है जो हर इंसान के पास होती है लेकिन कोई उसे बांट नहीं सकता? रऊफ चुपचाप सिर झुकाकर दरबार से निकल गया। वो घर पहुंचा तो हमजा बेचैनी से इंतजार कर रहा था। अब्बू, क्या हुआ? रऊफ ने थके हुए लहजे में कहा, राजा ने कहा है अगर तुम इस सवाल का जवाब दे दो तो तुम्हें राजकुमारी मिलेगी। हमजा के चेहरे पर मुस्कान आई। बस इतना ही, मैं जवाब ढूंढ लूंगा। और वो जवाब की तलाश में निकल पड़ा। वो जंगलों में भटकता रहा, नदियों के किनारे रातें गुजारी, लेकिन जवाब नहीं मिला। एक दिन एक बूढ़ा जादूगर मिला जिसके बाल सफेद और आंखें गहरी थीं। उसने हमजा से कहा, जवाब सोचना नहीं पड़ता, उसे महसूस करना पड़ता है। हमजा ने पूछा, तो बताओ क्या है वो? जादूगर मुस्कुराया और बोला, वो है ज़मीर। हर इंसान के पास होता है मगर कोई उसे बांट नहीं सकता। हमजा के कदम वहीं रुक गए। उसे अपने अब्बू की बातें याद आईं। तलवार अगर नेक नीयत से चले तो इंसाफ देती है, वरना जुल्म बन जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अगले दिन वो अपने अब्बू के पास लौटा। रऊफ ने देखा उसका बेटा अब वही पुराना नहीं रहा। हमजा ने कहा, अब्बू, मैंने जवाब ढूंढ लिया है और खुद को भी। दोनों दरबार पहुंचे। हमजा ने राजा के सामने सिर झुकाया और बोला, जवाब है ज़मीर। हर इंसान के पास होता है मगर कोई उसे बांट नहीं सकता। पूरा दरबार चुप हो गया। राजा कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया। सही जवाब, उसने उठकर कहा। आज तुमने सिर्फ सवाल का जवाब नहीं दिया बल्कि अपनी इंसानियत भी साबित की है। राजा ने राजकुमारी का हाथ हमजा के हाथ में रख दिया। अब तुम सिर्फ लोहार का बेटा नहीं, मेरे राज्य का वारिस हो। रऊफ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू गम के नहीं, गर्व के थे। और यूं, जिस बेटे को उसने कभी चोर बनाया था, किस्मत ने उसे राजा बना दिया।